हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर रहे या डाइवर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट एनर्जी क्या है वो देखेंगे। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए क्या एनर्जी है आपकी। कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम इसके गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। द फूल, द मून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हैं, काफ़ी परेशानी या कष्ट आपने झेले हैं। मतलब इस तरह की एनर्जी रही है, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसे कोई छुपी हुई बात जो आपसे छिपाई गई है। आपके पार्टनर जो नहीं आपके प्रति लॉयल नहीं थे, वफादार नहीं थे, कुछ धोखाधड़ी हो रहा था आपकी लाइफ में, कोई चीटिंग हो रही थी, कोई साजिश रची जा रही थी, जिस चीज़ को लेकर जो है अभी भी आप गहरे सदमे में हैं। यानी कि रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपने डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपकी एनर्जी एक नई पुरानी बातों को बुलाते हुए, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की हो रही है। आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो भी नेगेटिविटी, राज, मिस्ट्री रहस्य रहा है, जो भी आपसे छिपाया गया है, उन चीज़ों को अगर आप ख़त्म करेंगे और इसमें उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक लाइफ में एक आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपको बता रही हैं कि अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी महसूस हो रही है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नई चीज़ों को शुरू करने की, यानी कि बुराई को ख़त्म करते हुए अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपकी एनर्जी जो है आपको प्रेरित कर रही है। यानी कि उस सही चीज़ों की तरफ बढ़ने की आप जो है कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है, यानी कि चाहे वो फ्रेंड या दोस्त रहा है, लेकिन नए पर्सन के रूप में वो लाइफ पार्टनर बनने के रूप में आपके पास आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स जी बताइए कैप्रिकॉन की नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। क्या कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द हैंग्ड वन, 2 ऑफ wands एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी
अभी कोई भी नया बंदा या तो आप नहीं जाना चाह रहे हैं या आपके पास कोई आना नहीं चाह रहा है। आप हैंग हो चुके हैं, रुक चुके हैं, थम चुके हैं। नए पर्सन के रूप में एनर्जी बता रही है कि आप रुकी रुकी सी है, थम्बी थम्बी सी है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप पुरानी बातों को अच्छी तरह से भूल नहीं जाएंगे, जो गिले शिकवे रहे हैं, जो एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, जो आपके साथ वाद विवाद रहा है, जब तक उन चीज़ों को आप पूरी तरह से भूल नहीं जाएंगे तब तक आप नई बिगनिंग नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, किसी बंदे को आप जानते हैं जिनसे आप चाहते थे कि उनके साथ लाइफ रिलेशनशिप रहे आपका, उनके साथ आपकी खुशियां जुड़े, लेकिन या तो वो नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, या फिर आप नहीं जाना चाहते थे, जिस वजह से कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। तो पहले आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो आपके प्रेजेंट पर हावी हो रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इसलिए अभी आप हैंग हैं, रुक चुके हैं, थम चुके हैं, और कुछ भी जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, समय सही नहीं हो जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उन चीज़ों का सही होने का, उन चीज़ों का आगे बढ़ने का जो आपको लाइफ में चाहिए। तो नए पर्सन के रूप में भी जो एनर्जी है आपकी, वो परेशानी वाली दिखाई दे रही है, यानी कि आप उन चीज़ों से अभी नहीं उबर पा रहे हैं, इसलिए आप नए पर्सन के बारे में, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, या तो आप नहीं जा पा रहे हैं, या तो कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी आप एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप वेट कर रहे हैं उन पुरानी चीज़ों के ख़त्म होने का, और ख़ुद को सरेंडर किया हुआ है कि जब तक उन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से आप उभर नहीं जाते, तब तक आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आप यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे कि समय के साथ, वक्त के साथ वही ठीक करेंगे, और उनका वेट और इंतजार करेंगे सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को क्लियर करने का। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है? क्या कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में? किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है उसे आप चाहते तो हैं, आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपको लग रहा है कि अगर अपने आप को हील करेंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, तो या तो वो आपकी तरफ, यानी कि फिर से जो पास्ट पर्सन है, या तो आप उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ताकि रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सके, रिश्ते में खुशियां आ सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, वहाँ आप फिर से चाहते हैं कि एक दोस्त की तरह आप आगे बढ़ें, ताकि आपके रिश्ते को समझ सकें, आपकी भावनाओं को समझ सकें, और फिर से चीज़ें खुशहाल हो सकें, और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप चाहते तो हैं, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, आगे बढ़ें, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो रुकी हुई है, थमी हुई है। आप उनका वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। किसी पास्ट एनर्जी का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, वहाँ आपकी अनबन हुई है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। हो सकता है
या तो आप थर्ड पार्टी में रहे हैं या सामने वाला एक्स्ट्रा वो थर्ड पार्टी में रहा है जो आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है। हो सकता है कि या तो आप पहले से शादीशुदा हों या फिर जो आपका पार्टनर है जो मतलब जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो पहले से ही शादीशुदा हो, तो इसलिए बात नहीं बन पा रही है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रुकिए, ठहरिए और पहले उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रिश्ते में, रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तभी आप आगे बढ़िएगा ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकें और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सके। अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चला हुआ है लेकिन आगे बढ़ने का कोई भी नहीं सोच रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से पुरानी चीज़ों से उभर नहीं जाते, उन चीज़ों को लेट गो, अलविदा नहीं कर देते जो आगे बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा। तभी रिश्ते के बारे में या उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचिएगा। अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी दुविधाएं, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।